हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो फिनलैंड आने की पैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है पैकिंग और शॉपिंग करते टाइम फिनलैंड के लिए। तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा और आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले उठा लीजिए अपना पेन और नोटबुक ताकि आप नोट कर सकें कि मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें आपको अपनी एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें बताने वाली हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लगेज की। तो लगेज की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने अभी तक इंडिया से फिनलैंड ट्रैवल करने के लिए 3 फ्लाइट्स यूज़ की हैं, फिन एयर, लुफ्तांजा और कतार एयरलाइंस। तो फिन एयर और लुफ्तांजा का जो लगेज वेट है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, 23 kgs उसमें आपको मिलता है पर बैग, और प्लस कैबिन बैग आपको मिलता है 7 to 8 kgs का। और कतार एयरलाइंस जो है वो थोड़ी सी महंगी है तो उसमें आपको वेट भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, 32 kgs के आसपास, और उसमें भी आपका कैबिन बैग इसी तरह 7 to 8 kgs का रहता है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन लगेज से रिलेटेड आपको एयरलाइंस की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। जो भी आपने टिकट बुक की है उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस किस हिसाब का आपका लगेज और ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा आपको लगेज बैग में क्या रखना है और आपके कैबिन बैग में क्या रखना है ये इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे गिवन होती है, तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी मेडिसिन और लिक्विड वाला जो सामान है वो अपने कैबिन बैग में ना रखें, उसको आप अपने लगेज बैग में लेकर चलें। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है जो वो आप अपने कैबिन बैग में रख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको एयरलाइंस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो ये तो थी लगेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और अब बात करते हैं शॉपिंग की। तो शॉपिंग में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग से। और क्लोथिंग की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड जो है वो ठंडी कंट्री है, यहाँ पे 7-8 महीने तक ठंड ही रहती है। तो आपको अपने सर्दियों के तो सारे के सारे कपड़े रखने ही हैं, आपकी जैकेट, स्वेटर्स, कैप और ये सारी की सारी चीज़ें, प्लस सॉक्स में आप वुलन सॉक्स भी ज़रूर रखिएगा। बट जो मेन चीज़ है जिसपे आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, जिसपे आपको थोड़ा पैसा लगाना है, अच्छी क्वालिटी रखनी है, वो है आपकी विंटर जैकेट। तो यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर देखा है वो -25 तक देखा है, बट अगर आप नॉर्दर्न कंट्रीज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको -30, 35, 40 तक भी दिखता है, टेम्परेचर मिल सकता है। तो आपको एक विंटर जैकेट ऐसी रखनी है जो इस तरह का टेम्परेचर झेल सके। अगर मैं आपको दिखा भी सकती हूँ वो जैकेट, तो ये है हमारी विंटर जैकेट। तो इस तरह की एक जैकेट तो आपको लेनी ही लेनी है। और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप डीकैथलॉन इसके लिए जा सकते हैं। हम लोगों ने भी ये जैकेट डीकैथलॉन से ही ली थी। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये हमें 5,500 की पड़ी थी, बट इस पे पैसा लगाना इज वर्थ, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ ये कि जैकेट्स वगैरह लेने से पहले थोड़ा सा मतलब एकदम फिटेड मत लीजिएगा, थोड़ा सा लूज लीजिए ताकि आप उसके अंदर लेयरिंग कर सकें, आप अंदर से स्वेटर्स और वार्मर्स वगैरह इजीली पहन सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ जिस पे आपको पैसा लगाना है वो है ये बूट्स। तो आपको इस तरह के बूट्स लेने हैं। ये बूट्स हमने वुडलैंड से लिए थे, बट आपको डिकैथलॉन में भी इस तरह के बूट्स मिल जाएंगे जो कि आपके बर्फ में चलने के काम आए, क्योंकि यहाँ पे आपके कैनवस शूज़ काम नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरती है और फिर उसके बाद जो सड़कें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं। तो ये इस तरीके की जैकेट जो मैंने आपको बताई और इस तरह के ये बूट्स आपको ज़रूर लेने हैं और अच्छी कंपनी के लेने हैं जो कि काफ़ी अच्छे चल जाएं, क्योंकि ये ही आप पहनने हैं आपने यहाँ पे ज़्यादातर। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पे आपको थोड़ा पैसा लगाना है, जो थोड़ी महंगी भी चल जाए बट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ही आपने ज़्यादातर यहाँ पे पहननी है। और अब बात की जाए उसके अलावा बाकी कपड़ों की, तो आपको अपनी नॉर्मल जैकेट्स भी अपने साथ रखनी है, और उसके अलावा स्वेटर, वार्मर और बाकी सारी ग्लव्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो सर्दियों में काम आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको खरीदनी है। और अब बात की जाए गर्मियों की, तो गर्मियाँ यहाँ पे बहुत कम आती हैं, सिर्फ 2-3 महीने के लिए आती हैं, बट बहुत ही अच्छा समर होता है यहाँ पे बीचेस बहुत सारे हैं। तो अपने गर्मियों वाले कपड़े भी ज़रूर अपने साथ लेकर आइएगा। और जैसे कैनवस मैंने आपको बताया कि वो आपके सर्दियों में काम नहीं आते, बट गर्मियों में आपके ज़रूर काम आएंगे। तो कैनवस हो गए, चप्पल वगैरह हो गई बीच वगैरह में जाने के लिए, तो वो सब चीज़ें भी ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे रेनी सीजन भी आता है, इवन यहाँ पे अभी बर्फ़ के साथ साथ भी बारिश होती रहती है, तो रेन कोट भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अम्ब्रेला वगैरह यहाँ पे हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चलती है तो अम्ब्रेला उतना ज़्यादा काम नहीं आता, तो रेन कोट ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा अपनी एक विंडशील्ड जैकेट, यस विंडशील्ड जैकेट मैं भूल गई थी, तो विंडशील्ड टाइप की जैकेट भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लोथिंग से रिलेटेड हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है और जो कि आपको पैक करनी है। और एक लास्ट चीज़ कपड़ों से रिलेटेड, तो यहाँ
पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो काफ़ी सारे लोग मिलके यहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं और काफ़ी अच्छे से होता है। तो अपने फेस्टिव वेयर्स भी ज़रूर रखिए, कुर्ते वगैरह हो गए, लड़कियाँ साड़ी वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी ज़रूर, मतलब ये मत सोचिएगा कि अगर फिनलैंड आ रहे हैं तो सिर्फ वेस्टर्न वगैरह होगा, तो क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस होती है। तो अपने फेस्टिव वेयर्स भी ज़रूर अपने साथ रखिएगा। सो क्लोथिंग के बाद अब चलते हैं यूटेंसिल्स की तरफ। तो यूटेंसिल्स की अगर बात की जाए तो हमारे जो इंडियन यूटेंसिल्स हैं जैसे कि प्रेशर कुकर, तवा, चकला बेलन, ये सारी की सारी चीज़ें वैसे तो यहाँ पे मिल जाती हैं बट थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपके लगेज में स्पेस है तो आप प्रेशर कुकर, चकला बेलन ये लेकर आइए। अगर आप नहीं ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो वो यहाँ पे भी मिल जाता है पर थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लगेज के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस अगर आप अवॉइड करना ही चाहते हैं तो आप जो छोटी मोटी कटलरी हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि प्लेट, ग्लास और क्या कहते हैं चम्मच वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे जो नॉर्मल शॉप्स हैं उनमें भी बहुत ही सही प्राइसेस में मिल जाती हैं। प्लस यहाँ पे थ्रिफ्ट शॉप्स भी हैं और यहाँ पे थ्रिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पे थ्रिफ्ट शॉप्स में भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छे प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो अगर आपको ये अवॉइड करना है तो आप ये छोटी मोटी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। तो यूटेंसिल्स के बाद अब चलते हैं फूड आइटम्स की तरफ। तो खाने पीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया का सारा सामान मिलता है, आटा, चावल, दालें, सब कुछ यहाँ पे मिलती है। उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया है इंडियन मार्केट करके, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। और वहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि यहाँ पे बर्तन किस किस टाइप के मिलते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा सामान लेकर आना है, कौन सा नहीं लेकर आना। और मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप नए नए आ रहे हैं तो थोड़े कम टाइम के लिए सामान लेकर आ जाइए, बट अपने बैग को फालतू में हैवी करने की जरूरत नहीं है सिर्फ खाने के आइटम से। प्लस एक टिप मैं आपको और देना चाहूंगी कि अगर आप नमकीन वगैरह के शौकीन हैं तो अपने लगेज को नमकीनों से भरने की जरूरत नहीं है। आप एयरपोर्ट में भी चेक इन करने के बाद अंदर हल्दीराम, बीकानेर इस तरह की शॉप्स आपको मिल जाएंगी और प्राइस भी नॉर्मल ही होते हैं जो हमें बाहर मिलते हैं। तो वहां से आप लीजिए, वो आपके लगेज में भी काउंट नहीं होगा, प्लस आपको मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है ये छोटी मोटी चीजें, फालतू में आपका लगेज हैवी नहीं होगा उन चीजों की वजह से। तो अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो मेडिसिन में आपको अपनी छोटी मोटी मेडिसिन रखनी है, जैसे कि आपका सर्दी, जुकाम, खांसी, सर दर्द, ये सारी मेडिसिन आपको रखनी है। और ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग एक्सपायरी की मेडिसिन रखें क्योंकि फिनलैंड का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। बट स्टिल यहाँ पे मेडिसिन जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो ये छोटी मोटी मेडिसिन अपने साथ लेकर आइए। और अगर मेडिसिन की बात की जाए तो आपको विटामिन डी तो लेकर ही आनी है, उसको इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे वेदर ठंडा रहता है और यहाँ पे काफ़ी टाइम तक आपको सूरज की जो सनलाइट है वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस फील होती है। और अगर आप वो नहीं लेकर आएंगे तो आपको यहाँ आके वो खरीदनी पड़ेंगी। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप विटामिन डी ज़रूर लेकर आइएगा। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि हीटिंग पैड हो गया, आपका थर्मामीटर हो गया, डिजिटल वाला थर्मामीटर एक रख लीजिए, गर्म पट्टी रख लीजिए, और हाँ जैसे जल जाता है यहाँ पे तो बर्नॉल वगैरह रख लीजिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी मेडिसिन अपने लगेज बैग में लेकर आइएगा। इसको अपने कैबिन बैग में मत रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें लगेज बैग में लेकर आइएगा। बट ध्यान रखिएगा कि आप एक्सपायरी चेक करके लेकर आएँ, लॉन्ग एक्सपायरी लेकर आएँ, और मेडिसिन की ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। और अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बाहर कंट्रीज़ के स्विच बोर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं इंडिया के हिसाब से, तो आपको यूनिवर्सल अडेप्टर लेकर आने हैं। अब मैं बता दूं आपको, यूनिवर्सल अडेप्टर में आपको ज़्यादातर इस तरीके के अडेप्टर मिलेंगे, बट आपको इस तरह के अडेप्टर नहीं लेकर आने हैं क्योंकि ये अडेप्टर बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उनका जो ये प्लग है ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। आपको कोशिश कीजिए इस तरह के प्लग ढूंढने के लिए, और मैं चाहे तो इसका लिंक भी दे दूंगी, ये मैंने अमेजोन से खरीदा है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसको वहां से भी ले सकते हैं क्योंकि ये इस वाले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सही चलते हैं और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के। तो इस तरीके के अडेप्टर्स आपको रखने हैं अपने साथ। उसके अलावा आपको पावर बैंक भी अपने साथ लेकर आना है। पावर बैंक तो वैसे भी अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है क्योंकि अब इंडिया में भी जब इधर उधर कहीं घूम रहे होते हैं पावर बैंक अपने साथ रखते हैं, बट यहाँ पे भी ज़रूर लेकर आइए वो, क्योंकि यहाँ पे कई बार ठंड की वजह से आपके फ़ोन जो है वो बाहर जैम हो जाते हैं, उनकी बैटरी ड्रेन ऑफ हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। तो ये भी अपने लगेज में जरूर रखिएगा। तो ऑलमोस्ट मैं आपको मेन चीज़ें सारी बता चुकी हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है पैकिंग करते टाइम पे। उसके अलावा आप सुई धागा और शू फिक्सर फेविकोल भी ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मोची और दर्जी नहीं होते हैं, तो इन केस आपका कोई कपड़ा फट जाता है या फिर आपका शूज़ वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पे ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो ये भी आपको ज़रूर अपने साथ रखने हैं। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैं सारी मेन चीज़ें बता चुकी हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं आऊँगी क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको भी पता होंगी, बट इस वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं
जिन पे ज़रूर आपको ध्यान रखना है और वो चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर लेकर आनी है। तो आई होप मैंने यहाँ पे वो सारे पॉइंट कवर किए हों जो आपकी पैकिंग में आपको हेल्पफुल हों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उन चीज़ों के रिप्लाई करूँगी। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप उससे भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।